हेलो स्टूडेंट्स, चल रहा है सेट थियरी। इन निम्न समुच्चयों में कौन परिमित कौन अपरिमित है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, महीनों की गिनती हो सकती है इसलिए परिमित। 1 2 3 ... सो वन इन्फिनिटी तक गिनती नहीं हो सकती, अपरिमित। 1 2 3 ... तो है लेकिन 100 तक समाप्त हो गया है, मतलब गिनती है इसकी 100, ये परिमित। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब 101 102 ऐसे ... इस तरह ये हुआ अपरिमित। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, मीन्स 2 3 5 7 11 ... 83 89 97, इस तरह इनको गिना जा सकता है, ये है परिमित। निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताना है। तो x² = 4, तो x = ±2, और कह रहा है कि ये +2 या -2 एक विषम संख्या है जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रिक्त समुच्चय है। b = सेट 0, एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट होने पर एकल समुच्चय। x + 5 = 5, तो x = फिर 0 हुआ, मीन्स सेट 0, तो ये भी एकल समुच्चय। x² = 9, तो x = ±3, जबकि 3x = 5, तो x = 5/3। अब ये x = +3 या -3 इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मीन्स ये फाई है, रिक्त समुच्चय। यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का वह अक्षर है जो ए से पहले आता है, ए से पहले तो कुछ आता नहीं है, मीन्स ये रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। इन चारों सेट के लिए x बिलोंग्स टू R, x रियल नंबर है। तो x सच दैट x + 4 = 6, तो x = 6 - 4 2, मीन्स एकल है ये समुच्चय। x² - 6x + 9 = 0, तो x - 3 होल स्क्वायर 0। वैसे तो x = 3 3 आ रहा है, लेकिन सेट के लिए केवल एक बार ही 3 लिखते हैं, तो इसलिए ये भी हो गया एकल समुच्चय। x लेस देन x, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो स्वयं से छोटी हो जाए, मीन्स ये रिक्त समुच्चय हुआ। 3x² + 2 = 0, x² तो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0, मीन्स 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। वो भी 3 टाइम्स +2 करना उसके बाद 0 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स ये रिक्त समुच्चय। इन चारों सेट्स में परिमित और अपरिमित बताना है। तो x² = 16, तो x = ±4, तो ये हुआ परिमित, मतलब इनकी गिनती हो सकती है। x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक ये परिभाषा होती है, मीन्स पूर्णांकों का सेट, तो इनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने पूर्णांक हैं, ये है अपरिमित। और x सच दैट 1 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 100, x एक धन पूर्णांक है, तो 1 से 100 के बीच जितने भी धन पूर्णांक हैं उनको गिनती कर सकते हैं आप, तो ये हुआ परिमित। x सच दैट 1 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 100, x एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर। दो पूर्णांकों के बीच ही इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं, यहाँ तो 1 से 100 तक है, मतलब इनकी गिनती नहीं हो सकती, ये है अपरिमित सेट। ये x बिलोंग्स टू R सच दैट x² + 2x + 2 = 0 तीन अवयवों का समुच्चय है, मीन्स इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। b मीन्स 2 का स्क्वायर -4, a तो 1 है और c ये 2 है, इस तरह 4 - 8, ये आ गया -4। अब -4 लेस देन 0, अब ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो इसके जो मूल होते हैं रूट्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जबकि ये कह रहा है कि ये रियल वास्तविक संख्या है, मीन्स एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ये 5 होगा। यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो ज्ञात कीजिए कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x² + 2x + 2 = 0 तीन अवयवों का समुच्चय है, मीन्स इसे रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर होता है b² - 4ac, तो इस तरह ये आया b² मीन्स 2² -4 a1 और ये c2, तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया 4 - ये 8
-4 लेस देन 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो इसके मूल काल्पनिक होते हैं। अब जबकि ये कह रहा है कि इसके मूल r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये संभव नहीं है कि ये काल्पनिक भी हो वास्तविक भी हो। मीन्स ये ऐसे अवयवों का समुच्चय है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। मीन्स ये सेट फाई है, रिक्त समुच्चय। इन सेट्स में देखना है कि ये इक्वल भी है कि ये नॉट इक्वल भी है। तो यहाँ आर्डर में केवल डिफरेंस है, एलिमेंट वही है। मीन्स ए इक्वल बी है। यहाँ एलिमेंट 1 2 3 है और ये पृथ्वी चंद्रमा सूर्य दूसरे ही एलिमेंट है। मीन्स ए नॉट इक्वल बी। ये फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर आ रहा है x -2 2x -1 और इक्वल 0। तो इस तरह ये x इक्वल 2 और 1/2। मीन्स ये सेट हुआ 2 1/2। ये रोस्टर मेथड से आ गया। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो 2x² -5x + 2 और इक्वल 0। वापस यही फैक्टर आ गया। पूरा इक्वेशन में केवल x का डिफरेंस है। तो इस तरह ये x -2 2x -1 इक्वल 0। तो x इक्वल 0 2 1/2। ये सेट आ रहा है 0 2 और 1/2 का। दोनों अलग अलग सेट है। मीन्स a नॉट इक्वल b। ये सेट इक्वल फाई ये सही है कि नहीं सही है ये बताना है, जबकि n धन पूर्णांकों का समुच्चय है। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ये फार्मूला होता है x + 1 x² -x + 1 इक्वल 0। ये x + 1 इक्वल 0 तो ये तो आ गया x इक्वल -1। और ये श्रीधराचार्य फार्मूला x इक्वल -b मीन्स 1 प्लस माइनस √b² तो 1 -4ac करेंगे तो ये 4/2a से 2 हो गया। तो इस तरह x इक्वल 1 प्लस माइनस ये √-3 है, माइनस को बाहर लाएंगे मीन्स आयोटा i √3/2। तो x ये रूट्स हुए। मीन्स ये सेट बनाएंगे तो ये आ रहा है -1 और ये 1 प्लस i √3/2 और 1 माइनस i √3/2। जबकि कह रहा है कि ये n x बिलोंग्स टू n धन पूर्णांकों का समुच्चय है। तो ये धन पूर्णांक तो है नहीं। मीन्स ये एलिमेंट मान्य नहीं होंगे। इस तरह ये भी -1 है तो ये भी मान्य नहीं होगा। इस तरह ये सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। मीन्स फाई होगा। इस तरह ये सही है। ये क्वेश्चन है कि ये सेट A इक्वल है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और ये x 1 से 3 के बीच में है। मीन्स इसको रोस्टर मेथड से 1 2 3 ऐसे लिख देंगे। दूसरा सेट है B इक्वल इस तरह कि y सच दैट 3y इक्वल 9 है तो y इक्वल 9/3 मीन्स 3 हो गया, या y इक्वल ये 2/2 मीन्स 1 हो गया, या y इक्वल 1 + 1 2 हो गया। तो वापस 1 2 3 1 2 3 इक्वल हो गया। मीन्स ये A इक्वल ये B होगा। ये भी सत्य है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से समान है? उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो x इक्वल शब्द LOA के अक्षरों का समुच्चय, इसका ये सेट बनाएंगे तो ALOY और इसका LOYA दोनों एक ही अक्षर है। तो इस तरह x इक्वल y दोनों सेट समान है। n सच दैट n बिलोंग्स टू z इंटीजर पूर्णांक तथा n² लेस देन और इक्वल 4। इसको फैक्टर करके और इसको सॉल्व करेंगे तो रोस्टर मेथड से एलिमेंट होंगे -2 -1 0 1 2। इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 के इक्वल होगा या 4 से छोटा होगा। और ये सेट B है x सच दैट x बिलोंग्स टू r तथा x² -3x + 2 इक्वल 0। इस इक्वेशन के लिए इसका फैक्टर करेंगे तो ये होगा x -1 x -2 और इक्वल 0 है तो x इक्वल आया 1 2। इसका सेट हो गया 1 2। अब ये सेट है -2 -1 0 1 2 और जबकि ये 1 2 है मीन्स A नॉट इक्वल B। x दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 के मल्टीपल के लिए रोस्टर मेथड से 10 20 30 ऐसे डॉट डॉट, जबकि यहाँ 15 भी है 25 भी है। इस तरह ये नॉट इक्वल B। परिमित समुच्चय, जब समुच्चय के एलिमेंट गिन सके तो परिमित और जिनकी गिनती न हो सके तो अपरिमित। तो ये x बिलोंग्स टू n
और ये x इक्वल आ रहा है 1 2, मीन्स रोस्टर मेथड से 1 2 गिनती हो सकती है, मतलब ये हुआ परिमित। x सच दैट x बिलोंग्स टू n तथा x स्क्वायर इक्वल 4, तो x इक्वल प्लस माइनस 2 नहीं होगा, x इक्वल 2 होगा, क्योंकि माइनस 2 नेचुरल नंबर नहीं होता। अब ये इसकी गिनती हो सकती है, मतलब ये सेट भी है परिमित। 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल 1/2, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता, मीन्स इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ये तो सेट फाई है। अब फाई है, एक भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स गिनती हो सकती है, परिमित है, ऐसा नहीं है गिनती नहीं हो सकती। x सच दैट x बिलोंग्स टू n तथा x एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या तो अनगिनत है, जैसे 1 1 3 5 7 11 डॉट डॉट, गिनती नहीं हो सकती, अपरिमित। और ऐसे x सच दैट x बिलोंग्स टू n तथा x विषम संख्याओं को भी गिन नहीं सकते, 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये है अपरिमित। अभाज्य संख्या में यहाँ 1 नहीं बल्कि 2 है, वो मिस्टेक से 1 हो गया है। 1 तो न भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, इस तरह ये भी अपरिमित और ये भी अपरिमित। निम्नलिखित समुच्चयों में से समतुल्य समुच्चयों का चयन कीजिए। इक्विवेलेंट सेट उसको कहते हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है, कार्डिनल नंबर। जैसे ए में 3 एलिमेंट है, इस बी में 5 एलिमेंट कुछ भी इनकी संख्या 5 है, सी में 3 एलिमेंट है और डी में 5 एलिमेंट है, तो 5 5 इक्वल है, एन बी एन डी इक्वल है, तो बी और डी इक्विवेलेंट सेट हुए। इसी तरह एन ए इक्वल 3 एन सी इक्वल 3, ये दोनों ए और सी भी इक्विवेलेंट सेट हो गए। इन 8 सेट्स में से कौन से समान है, कौन समतुल्य है? तो समान के लिए तो एलिमेंट समान होना चाहिए, मीन्स 4 8 12 4 8 12, तो सी इक्वल एफ हुआ। और 1 2 3 4, और यहाँ है 1 2 3 4, मतलब बी इक्वल डी, ये तो समान हो गए। समतुल्य के लिए इसकी कार्डिनल नंबर लिखेंगे, मीन्स एन ए 2 एलिमेंट, एन बी 4 एलिमेंट, एन सी 3 एलिमेंट, एन डी 4 एलिमेंट, एन ई 2 एलिमेंट, एन एफ 3 एलिमेंट, एन जी 4 एलिमेंट और एन एच ये है 2 एलिमेंट। तो 2 2 और ये 2, इस तरह ए ई और एच समतुल्य है। इसके बाद 3 3 में सी और एफ ये समतुल्य है। और इसके बाद 4 4, तो इस तरह 4 है डी और ये जी और बी, 4 एलिमेंट ये भी है, तो इस तरह बी डी और जी, ये तीनों समतुल्य है, ये दोनों आपस में समतुल्य है और ये तीनों आपस में समतुल्य है। निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय विसंगीत है? डिसजॉइंट सेट उसको कहते हैं कि एक भी एलिमेंट कॉमन न हो। यहाँ 5 5 5 ये कॉमन है, मीन्स बी सी डी विसंगीत नहीं हो सकते। अब चलिए के साथ चेक करते हैं, तो 2 3 इसमें नहीं है, मतलब ए व बी ये है विसंगीत, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए के साथ सी को चेक करिए तो 3 कॉमन मिल रहा है, मतलब ए सी विसंगीत नहीं है। ए के साथ डी, तो 2 3 इसमें 2 और 3 कुछ भी नहीं है इसमें, इसका मतलब ए और डी भी विसंगीत है। क्या ये तीनों समुच्चय समान है? कारण सहित उत्तर देना है। तो कारण फाई ए रिक्त समुच्चय, इसमें एक भी अवयव नहीं होता। ये दोनों तो एकल समुच्चय है, लेकिन एलिमेंट अलग अलग है, मीन्स इसमें कोई भी 2 सेट समान नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।